Good evening everyone. I hope you are doing great. In today's video I am going to discuss about the next topic of inorganic chemistry, that is boron hydrates. बोरोन हाइड्रेट्स का टॉपिक आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले बोरोन हाइड्राइड्स क्या चीज़ है, क्लास को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसकी नेमिंग को करेंगे, फिर प्रेपरेशन मेथड्स कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद उसकी जो डिपिक्ट्स करेंगे उसकी जो अलग से बॉन्डिंग है उसके बारे में। नेक्स्ट है आपके पास, सबसे पहले बोरोन को क्लासीफाई करते हैं। These hydrides can be represented by two general formula, that is Bn HN+4 और HN+6। तो जो आपके पास बोरेन्स होते हैं वो बेसिकली बोरोन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, और जो आपके पास जनरल फार्मूला रहता है दैट इज़ BnH2n+4 या N+6। ये आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो जैसे हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, तब हम क्लास बोलते हैं ना उनकी CnH2n+2। फिर अगर वो एल्कीन की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि वो जनरल फार्मूला CnH2n से बिलोंग करेंगे। अगर हम एल्काइन की बात कर रहे हैं तो वो CnH2n-2 से बिलोंग करेंगे। तो उसी तरह से उसने क्लासीफाई कर दिया आपको कि बोरेन्स आपके पास इस फैमिली से जनरली जनरेट होते हैं। अगर आपने इसकी आयोपिक नेमिंग करनी है वो क्वाइट सिंपल है, जैसे भी आपको बोरेन्स दिया हुआ है, जैसे अभी हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, 1-2 में प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। B6H10, तो आपने जो नंबर देना है वो बोरेन के अकॉर्डिंग देना है। वो क्या बना, B6H10 का मतलब क्या है, हेक्सा बोरेन, और जो आपको नंबर आपने हाइफन के बाद डाला हुआ है वो हाइड्रोजन को सिग्निफाई कर रहा है। क्लियर। सबसे पहले कैसे करना है, B6 यानी कि हेक्सा बोरेन और 10 आपने हाइड्रोजन को सिग्निफाई कर रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे एग्जाम्पल अभी प्रैक्टिस हो जाएंगी। B6H12 क्या बोलोगे, हेक्साबोरेन ब्रैकेट में 12, B8H12 ऑक्टाबोरेन ब्रैकेट में 12, B8H14 ऑक्टाबोरेन 14, B9 में नोना इनिया बोरेन 15 हाइड्रोजन को, डेका 10 मीन्स डेका बोरेन 14, डेका बोरेन 16। क्लियर। तो उसके बिहाफ पे अभी ना यहाँ पे आपको नेम दिया हुआ है अरेक्नो नीडो, और यहाँ पे जो वर्ड आपके सुफिक्स ये 2 यूज़ किए हुए हैं इनको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, हम इसे एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे और फिर आपका जो दोबारा से इसे प्रैक्टिस कर लें। क्लियर। अभी हम चलते हैं इसकी प्रेपरेशन रिएक्शंस पे। अगेन प्रेपरेशन रिएक्शंस पे हमेशा आपको बोरेन्स पे नोट लिखना आएगा, तब आपने प्रेपरेशन रिएक्शन ऐसे नहीं करनी कि आपको सारी क्रैम करनी है, तो एक 2 डिस्कस करके अपने कॉन्सेप्ट को रिजिड करते जाना। सबसे पहले आपने स्टॉक एंड कोवर्कर्स प्रिपेयर्ड अ मिक्सचर ऑफ बोरॉन हाइड्राइड बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम बोराइड विद मॉडरेटली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया और HCl के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमें सबसे B2H6 या इसके अलग जो और कंपाउंड्स हैं वो हमें तब प्रिपेयर हुए। डाइबोरेन में भी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग रिएक्शन, सोडियम बोरोहाइड्राइड लो उसे आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तब भी आपको B2H6 मिल जाएगा। B2H6 सबसे छोटा बोरेन है जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर। डाइमर ज़्यादातर ये जो हमारा BH3 का मॉलिक्यूल है ये प्रेफर करता है डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करना, तो यानी कि इसकी मोनोमेरिक फॉर्म इतनी स्टेबल नहीं है। डायरेक्टली हम यहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी बोरेन्स की जर्नी को। लिथियम हाइड्राइड को BF3 से रिएक्ट करवाओगे तब आपको मिल सकता है B2H6। बोरोन को एक साइड को लेके एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवाओगे तब आप प्रिपेयर कर सकते हो बोरोन का हाइड्राइड, या फिर आप पेंटाबोरेन को प्रिपेयर कर सकते हो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के एट गिवन टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये टेबल तो आप यहीं से सारे कंबाइन कर सकते हो। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन चेंज करोगे तो आप एक बोरेन सिस्टम से दूसरे बोरेन सिस्टम पे जा सकते हो, तो ये आप कंबाइन रिएक्शन यहीं से प्रिपेयर कर लो रादर देन अलग अलग जगह पे प्रिपेयर करते रहो। जैसे B4H10 95 डिग्री सेल्सियस पर वो डेकाबोरेन में चेंज हो जाता है, फिर आप 200 डिग्री सेल्सियस में उसे पेंटाबोरेन में चेंज कर सकते हो। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की हेल्प से आप उसे B10H16 का सिस्टम प्रिपेयर कर सकते हो। तो एक ही स्टेप से हमने विद द चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन चेंज करके हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरेन्स क्या कर लिए, रेडी कर लिए। क्लियर।
तो इनमें आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर इतने ज़्यादा याद नहीं हो सकते, तो इंटर कन्वर्जन में आप ये वाली 1-2 रिएक्शन डाल देना, इसे अलग अलग से एक्सप्लेन कर देना, 4 रिएक्शंस हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ बोरेन। अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोल रहा है। द बोरेन्स आर वॉलेटाइल कंपाउंड्स, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ आर गिवन बिलो। ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन आर डिकम्पोज्ड इनटू बोरोन एंड हाइड्रोजन विद द ऑन द प्रेजेंस ऑफ रेड हीट। जब आप उसे बहुत गर्म करते हो तब वो दोबारा से बोरोन और हाइड्रोजन में चेंज हो जाता है। ऑल द बोरोन्स आर रेडली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर एंड चेंजेस इनटू ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन काफ़ी एक्सप्लोजिव है। B2H6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप बोरोन ट्राईऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हो तो वाटर और रिलीज़ होता है, बोरोन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होती है। द बोरेन्स आर डिकम्पोज बाय एल्कली इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। आप सोडियम बोरेट और हाइड्रोजन में चेंज कर सकते हो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पोटाशियम बोरेट, मेटाबोरेट, पोटाशियम मेटाबोरेट और हाइड्रोजन में चेंज हो सकता है। बोरेन्स आर इजली डिकम्पोज बाय वाटर लिबरेटिंग हाइड्रोजन। तो बोरन वाटर के साथ भी रिएक्ट करके जैसे बोरथोबोरिक एसिड और हाइड्रोजन रिलीज़ कर देगा, राइट। उसके बाद आप उसे हेलोजन के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हो, तो आपको रिस्पेक्टिव बोरोन का हलाइड मिल जाएगा, हेलोजनेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। बोरोन को अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो बेसिकली एक डक्ट की फॉर्मेशन होगी, या आप उसे ऑक्साइड के साथ एल्कॉक्सी ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओ तब भी डक्ट की फॉर्मेशन होगी। क्लियर? बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल और अल्काइल डेरिवेटिव्स B2H6 को रिएक्ट करवा रहे हो, B2H2CH3 मिथाइलेशन हो रही है। ये रिएक्शन आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगी। इम्पॉर्टेंट है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। देखो अभी हमने मिथाइलेशन किया तो हम एक्सेस में मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाउएवर आपके पास 2 हाइड्रोजन्स ने सब्स्टिट्यूट नहीं होना, तो इसका मतलब इसकी बॉन्डिंग कंपैरेटिवली इथेन जैसी नहीं है, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अराइज करता है इसकी बॉन्डिंग को लेके। जैसे हमने शायद से आपको याद हो जब हमने क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल का स्ट्रक्चर किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि हमने पिरिडिन पास किया एक्सेस में, तो वहाँ पर सिर्फ 3 ही जो हमारे कार्बोनिल्स हैं वो सब्स्टिट्यूट हुए पिरिडिन के साथ। तो इसका मतलब जो उसकी बॉन्डिंग है वो यूजुअल नहीं है। ऑल द 6 कार्बोनिल्स विल नॉट बी हैव देयर सेम बॉन्ड लेंथ, तो उनकी बॉन्ड लेंथ में कुछ डिफरेंस होगा। दैट्स वाई ओनली 3 कार्बोनिल्स आर सब्स्टिट्यूट, द अदर्स आर नॉट। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन अराइज होता है कि हम मिथाइलेशन कर रहे हैं, सिर्फ 4 हाइड्रोजन्स हमारे सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं मिथाइल ग्रुप के साथ, 2 हाइड्रोजन्स नहीं हो रहे। क्लियर? तो इस तरह से आपको हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन में भी देखो हमने मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाया तब भी आपके पास 4 ग्रुप ही सब्स्टिट्यूट, 4 हाइड्रोजन्स ही सब्स्टिट्यूट हुए OCH3 ग्रुप के साथ, 2 फिर से वैसे ही हैं, ठीक। सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो डक्ट की फॉर्मेशन होगी। थीन के साथ रिएक्ट करवाया तो B2H6 के साथ आपके पास हाइड्रोबोरेशन जिसे बोलते हैं वो रिएक्शन परफॉर्म होगी। तो इनमें से आप कोई सी भी रिएक्शन कर सकते हो। uses diborane is only among the boranes which is frequently used as a catalyst in polymerization reaction, as a reducing agent in organic reaction, welding torches के लिए यूज़ होता है। फॉर ये देखो ये रिएक्शन हमने वहाँ पे भी सर्कल करी थी ना, दिस एज इट emit लॉट ऑफ एनर्जी, तो हम इसे प्रोपेलेंट की तरह यूज़ करते हैं। दिस इज़ ड्यू टू लिब्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। तो जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट इज़ रिलीज्ड, एनर्जी इज़ रिलीज, तो दैट्स वाई वी यूज़ इट एज अ प्रोपेलेंट। तो ये रिएक्शन आप ध्यान से कर लेना। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।